गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये कैपिटल बजटिंग का एआरआर मेथड का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर आपने इसके पहले वाली लेक्चर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी का 4 लेक्चर देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। XYZ Limited is considering 3 projects, out of which only one is to be selected. On the basis of following, evaluate the projects as per average rate of return method. 3 प्रोजेक्ट दिया हुआ है ए बी एंड सी, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तीनों प्रोजेक्ट का है अलग अलग, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। लाइफ दिया हुआ है 3 ईयर, 4 ईयर एंड 4 ईयर। सर्विस वैल्यू है 30,000, 40,000 एंड नील। नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। नेट अर्निंग जो है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब भी आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो नेट इनकम जो दिया हुआ रहेगा उसको देखना कि ये इसमें टैक्स और डेप्रिसिएशन कटा हुआ होना चाहिए। टैक्स और डेप्रिसिएशन अगर कटा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको उसको एडजस्टमेंट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो नेट अर्निंग या कैश इनफ्लो दिया हुआ है वो क्या है? आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स इसमें कट चुका है, और बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं कटा तो डेप्रिसिएशन पहले इसको माइनस करना पड़ेगा। और तीनों प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो दिया हुआ है 2 लाख, 1,40,000 और 84। फिर बी का है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड 68। सी का है 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 40,000। तो इसके बेसिस पे तीनों का हम लोग ए आर आर निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा ए आर आर। प्रोजेक्ट नंबर ए 1, 2, 3, 3 ईयर्स का ही दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए का। कैश इनफ्लो दिया हुआ है, मतलब पैसे कितना, अगर इस प्रोजेक्ट में मतलब पहली वाले प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे तो कितना पैसा आएगा। पहला साल आएगा 2 लाख, दूसरा साल आएगा 1,40,000, तीसरे साल आएगा 84,000। इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट प्राइस पहले वाले प्रोजेक्ट का है 3 लाख रुपीज़, और इसकी सैलरी वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है 30 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इसका है 3 ईयर्स। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 90,000। तो पहली वाली प्रोजेक्ट का एनुअल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हो गया 90,000। और स्ट्रेट लाइन मेथड पर हर एक साल का डेप्रिसिएशन सेम हो, पर भी लिख दो 90,000 तीनों में। और हमें जो प्रॉफिट है वो चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन। 2 लाख में 90 माइनस कीजिए, 1,10,000। फिर 140 में फिर से माइनस करेंगे 90,000, बचेगा 50,000। और 84 में 90 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में बचेगा। इसको टोटल कर दीजिए, टोटल करने पर आ रहा है 154। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालें, क्योंकि ये 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर एवरेज एनुअल 154, और चूंकि 3 साल का इनकम है इसलिए 3 से डिवाइड, 51,333 आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू 30,000 डिवाइडेड बाय 3,30,000 बाय 1,60,000। ये हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब निकालेंगे हम लोग ए आर आर। therefore ARR is equal to average annual profit after tax and depreciation divided by average investment into 100%। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल रखी है ये 51,333। एवरेज इन्वेस्टमेंट है 1,65,000। फिर परसेंटेज के लिए 100, तो जीरो कैंसिल कर दीजिए, बच गया 51,333 डिवाइडेड बाय 165। डिवाइड करने पर आ रहा है 31.11। तो ये पहले प्रोजेक्ट का आपका आ गया ए आर आर 31.11%। अब ऐसे ही आप प्रोजेक्ट बी का निकालिए। प्रोजेक्ट बी के लिए निकालेंगे ईयर 1, 2, 3, 4। 4 ईयर और 4 ईयर की इनकम दी है। पहले साल का 3 लाख, दूसरे साल का 2 लाख, तीसरे साल का 1 लाख, और चौथे साल का एनुअल डेप्रिसिएशन इसका भी निकाल दो। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट 2, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप एस्टिमेटेड है। तो कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे कितना है? 4 लाख रुपीज, माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 40,000,
और एस्टिमेटेड लाइफ इसका है 4 ईयर। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय इसकी डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन आ रही है 90,000 एवरी ईयर। तो एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड में सब में सेम रहेगा डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं बोला तो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कीजिए। ओके, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आएगा? 3 लाख में से 90 माइनस करेंगे तो 2,10,000। 2 लाख में 90 माइनस करेंगे तो 1,10,000। 1 में 90 माइनस करेंगे तो 10,000 एंड 68 में से 90 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 22,000। इसको टोटल कर दो, 3,08,000 आ गया टोटल। अब एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन होता है। तो अपनी टोटल प्रॉफिट जो आया है 3,08,000, उसको डिवाइड कर देना है 4, चूँकि 4 साल की प्रॉफिट दी हुई है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 77,000 आएगा। हम निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने, डिवाइड करने हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट बराबर होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 40,000 प्लस 40,000 और डिवाइडेड बाय 2, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,20,000। ये है आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। बस अब निकाल दो ARR। ARR इक्वल टू एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट आपका कितना आया है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट है 77,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट है 2,20,000 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 4 जीरो कैंसिल, यहाँ बचा 770 डिवाइडेड बाई, तो सेकेंड वाले प्रोजेक्ट का भी ARR आ गया 35%, पहले वाले का 31%। सेम आपको प्रोजेक्ट सी का निकालना है। सी का है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, लाइफ 4 ईयर्स और इसका वैल्यू 0। प्रोजेक्ट सी के लिए देखिए इनकम कितना है, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 40, 332 40, 1 2 3 4 ईयर्स की इनकम दी है 332 40। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो। कॉस्ट प्राइस देखिए 5 लाख दिए हैं, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, तो 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू है नील, इसकी लाइफ है 4 ईयर्स। 5 लाख को 4 से डिवाइड करो, 1,25,000, तो 1,25,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया एवरी ईयर। इसको कर देना है माइनस, माइनस कर दीजिए। 3 लाख में 125, 175, वैसे 3 लाख में 125, 175, 2 लाख में 125, 75, और यहाँ पर माइनस में आएगा 125 माइनस 40, इसको कर देना है टोटल। टोटल करने पर आएगा 3,40,000 एवरेज एनुअल। तो ये जो 3,40,000 आया था उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 4 साल की प्रॉफिट है, तो उससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। इज कमिंग टू 85,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट क्या क्या, अब हमें निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन, और एनुअल डेप्रिसिएशन तो निकल चुका है। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इसका वैल्यू बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, देयर इज नो इसका वैल्यू एट टाइम इज 4 ईयर्स। 4 लाख, देयर इज नो इसका वैल्यू नील, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 लाख को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 लाख। तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख रुपीज। अब निकालो ARR। ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एनुअल प्रॉफिट एवरेज वाला। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया था 85,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज एंड 100 करेंगे मल्टीप्लाई, 5 जीरो कैंसिल, 85 को 2 से 42.5। तो आपने यहाँ पर देखा तीनों भी प्रोजेक्ट का ARR आपने निकाला, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला, और तीनों में से सबसे हाईएस्ट जो ARR आया है वो है प्रोजेक्ट सी का 42.5%।
पहले वाले प्रोजेक्ट का आया था 31.11% और सेकंड वाले का 35 एंड थर्ड वाले का 42.55%। तो आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन में लिखिएगा सिंस ARR of project C is more than all other project according to ARR method project C is more profit। तो ऐसे कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 डन। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन में सिंपली पूछा था कि 3 प्रोजेक्ट है, तीनों में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा या विच प्रोजेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड। तो जिस प्रोजेक्ट का ARR सबसे हाईएस्ट होता है उस प्रोजेक्ट को सबसे प्रॉफिटेबल माना जाता है। तीनों ही प्रोजेक्ट का ARR निकालने से देखा गया कि प्रोजेक्ट सी सबसे ज़्यादा है, उसका जो ARR है सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए प्रोजेक्ट सी इज टू बी सिलेक्टेड या सी इज मोर प्रॉफिटेबल माना जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये आपका ARR मेथड का अब तक 5 क्वेश्चन हो चुका है, तो ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ARR मेथड में क्वेश्चन कैसे बनता है। और फिर अगली क्लास में हम देखेंगे एक नए मेथड, और उस मेथड का नाम है NPV मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड।